आज के टाइम में बिरयानी बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना है और हर एक रेस्टोरेंट या जहां भी जाओ पाया जाता है। तो मान लो कि आप और आपका एक बहुत ही क्लोज दोस्त एक रेस्टोरेंट पे गए हुए हो और उधर जो बिरयानी है वो 2 पैकेट आप लेंगे तो उसमें फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। आप मान लो कि 50% आपको पे नहीं करना है, उधर एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। तो 2 इंटू 400 इक्वल्स टू 800 को आप सिंपली 50% से मल्टीप्लाई करो। क्या आता है मैं पहले ही बोला हूं, 800 इंटू 50/100 दैट मीन्स 0 को कट देना है तो आता है क्या, 85 मिला के होता है 40 और एक 0 इधर एक्स्ट्रा था तो 400। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। इस ठंडी में आप सभी का एक और वेलकम है मेरी तरफ से। तो आशा करते हो आप सभी घर में अच्छे हैं। तो चलिए आज और एक मैथ्स क्लास सीखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रतिशत या परसेंटेज। जो लाइन है प्रतिशत, वर्ड से आप अपरिचित हो सकते हैं लेकिन परसेंटेज हर एक को पता होना चाहिए। लेकिन आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। आज के टाइम पे हर एक लोग कोई शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट पर जाता है और उधर बड़ा के लिखा होता है कि 30% ऑफ या 40% डिस्काउंट। यही है परसेंटेज। हाँ, यही है परसेंटेज। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल पर गए हो और आपका एक शर्ट पसंद हुआ, प्राइस है 500 रुपीज, जो रहता है एमआरपी का मतलब मार्क्ड रिटेल प्राइस, यानी कि वो उस सामान का लास्ट प्राइस है, उससे ज्यादा वो सामान बिक नहीं सकती। तो उसका जो रेट है एमआरपी है 500। ये शर्ट आप खरीदते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट या ऑफ मिलेगा, यानी कि छाड़ मिलेगा। प्रतिशत 30%, 30% आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपके समझ में आए हुए हैं कि 500 का 30% इजीली हम समझ लेंगे कि 500 से 30 रुपया कम है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। ये जो परसेंट दिया हुआ है ये कैलकुलेट होता है 100 के ऊपर। कैसे देखिए, मान लीजिए कि 100 का आप जो शर्ट पसंद करे हो उसका जो प्राइस है वो है 100 और उसके ऊपर आपको मिलता है 30% का डिस्काउंट या ऑफ। तो 30 से 30 माइनस करें तो आता है 70। ये प्राइस आपको पे पड़ेगा यदि आप वो शर्ट खरीदते हैं। तो क्या होना चाहिए, उस शर्ट का प्राइस 100 होना चाहिए, लेकिन इधर तो शर्ट का प्राइस दिया हुआ है 500। तो ऐसे इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखिए सिंपली 500 के साथ 30% को मल्टीप्लाई करना होता है। तो परसेंटेज कैसे मल्टीप्लाई होता है, देखिए 500 इंटू 30/100 ऐसे होता है परसेंटेज का कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 को हम हैं, ये 0 और ये 0 तो रहे क्या, 50 इंटू 3। तो 50 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके होता है 150। यानी कि आप वो शर्ट खरीदते हैं तो 50 से आपको 150 का डिस्काउंट मिलेगा या छाड़ मिलेगा। तो आएगा क्या, 350 जो आपको पे करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो डिस्काउंट या प्रतिशत और परसेंटेज कैसे होता है, सिंपली टोटल नंबर को वो जो परसेंट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। टाइम में देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में बिरयानी बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना है और हर एक रेस्टोरेंट या जहां भी जाओ पाया जाता है। तो मान लो कि आप और आपका एक बहुत ही क्लोज दोस्त एक रेस्टोरेंट पे गए हुए हो और उधर जो बिरयानी है वो 2 पैकेट आप लेंगे तो उसमें फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। क्या, 50% फ्लैट ऑफ। इसका मतलब आप 2 पैक खरीदोगे उसके बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक पैक खरीदने से नहीं मिलेगा। तो एक पैक का प्राइस है 400, यानी कि 2 इंटू 400 और ये टोटल प्राइस के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप मान लो कि 50% आपको पे नहीं करना है,
उधर एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। तो 2 इंटू 400 इक्वल्स टू 800। यदि आप ऑफर पीरियड में नहीं गए हो तो आपको 800 पे करना ही पड़ेगा। तो आप तो गए हो डिस्काउंट के टाइम, तो आपको 500 फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो कैसे आप ये कैलकुलेट करोगे? 800 को आप सिंपली 50% से मल्टीप्लाई करो। क्या आता है? मैं पहले ही बोला हूं 800 इंटू 50/100, दैट मीन्स 0 को काट देना है तो आता है क्या? 85 मिला के होता है 40 और एक 0 इधर एक्स्ट्रा था तो 400। ये भाई देखो 800 से 400 आपका चला गया टोटल माइनस, तो आपका पे करना पड़ेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 400। आशा करता हूं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन की तरफ देखो, 25% ऑफ 400 प्लस 30% ऑफ 800, इसको आपस में प्लस करो या ऐड करो तो आता है क्या? वो 4 ऑप्शन से आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो पहले हम निकलते हैं 25% ऑफ 400, यानी कि 400 का 25%। कैसे आता है? सिंपली 400 इंटू 25% कर दीजिए। तो मैंने क्या लिखा था याद करिए, 250। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। दैट मीन्स 400 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 4 को आपस में काट दो तो आता है 100। 414 तो आया यानी कि 100। तो बट ये वो राइट आंसर नहीं है, अभी थोड़ी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 30% ऑफ 800, यानी कि 800 का 30% करना पड़ेगा। तो एक ऐसे निकलते हैं 800 इंटू 30%, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 30/100। इसका कोई छोटा सा ऑप्शन नहीं था, वो इसीलिए मैंने 30 लिख दिया। उसका छोटा करना पड़ता तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। तो आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0 0 हम कर देते हैं। उसके बाद आता है क्या? 3 8 24 और एक 0 इधर था तो 240। आपस में इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 340, जो ऑप्शन सी पर मौजूद है वो आपका होगा राइट आंसर। लेकिन मैं इधर जो किया ये आप शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो। कैसे वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। व्हाट यू ऐड विथ 40% ऑफ 300 टू गेट 150, यानी कि 150। इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए कि 300 के 40% के साथ आप क्या जुड़ोगे 150 पाने के लिए। इधर 4 ऑप्शन है, 120, 60, 30 और 160। तो ये हम कैसे निकालते हैं? देखिए पहले हम निकालेंगे 40% ऑफ 300, यानी कि 300 का 40%। तो 300 इंटू 40/100 हम पहले करते थे, लेकिन आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या देखिए, हर एक संपूर्ण नंबर के पीछे एक पॉइंट होता है, ये आप जानते हैं। उस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाइए तो 100% घट के हो जाएगा 10%, यानी कि पहले था 300 और अब है 30, यानी कि 300 का 10%। अब ये पॉइंट मैं और एक डिजिट आगे ले जाता हूं तो आया क्या? 3, यानी कि इधर से भी एक 0 घट जाएगा तो होगा 1%। 300 का 1% है 3 और 10% है 30। हम पॉइंट यहां लगाए तो होगा 10%। यही है लॉजिक। तो क्या दिया हुआ है देखिए, 300 का 40%, यानी कि मतलब 300 एक पॉइंट आगे ले जाइए तो होगा का 10%। उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 120। 30 और 4 मल्टीप्लाई करके आता है 140, जो ऑप्शन सी पर है आपको लगेगा, लेकिन वो राइट आंसर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है कि इसके साथ आप क्या ऐड करके 150 पाओगे।
तो सिंपली 150 से 120 को आप घट दीजिए तो आएगा क्या 30। यही राइट आंसर है जो ऑप्शन सी पर मौजूद है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। पहले हम क्या निकाले, इसका 40% और 150 से उसका 40% हम माइनस कर दिया और आया क्या 30, जो ऑप्शन सी पर मौजूद है। आप देख लीजिए और एक क्वेश्चन आपके सामने है। 40% ऑफ 600 प्लस 35% ऑफ 500 मिला के क्या होता है। 4 ऑप्शन से आपको ढूंढना पड़ेगा। 240, 415, 175 और डी पर दिया हुआ है 315। तो ये क्वेश्चन आपको, हाँ, सिर्फ आपको खुद को करना पड़ेगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज बताना। ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप कैसे सीखे हो और मैं कैसे सिखाने पाया हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। और जुड़े रहना, नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए सुस्त रहना, अच्छे रहना। थैंक यू सो मच।